उधर वाले ठीक है। हाँ वो दीदी को भी हाय, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वैक्सीनेशन डे और मेरी सास घर आ चुकी है। सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरी बेटी अभी तक सो रही है। तो जब तक ये सो रही है तब तक मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने आज पहना है ये सूट आपको पता ही होगा, मैंने रेडी वाले से लिया है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो मैं सिंपल सा तैयार होने वाली हूँ, मैं कुछ भी खास नहीं करने वाली क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। वजह तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं इस टाइम कुछ भी करंटली अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं इस टाइम क्या फेस कर रही हूँ, पर मैं इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। मेरा मूड खराब हो जाता है। बस ना यही एक बात है जो मैं कभी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। तो जैसे ही गुनगुन उठती है ना, वो मुझे देखती है। तो आज उसने अपनी दादी को देखा है तो उसका रिएक्शन ना कुछ ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि उसको ना अजीब चेहरा देखने की आदत नहीं है। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना उसके साथ, तो उसे मेरी ही आदत है। तो यहाँ पर देखो उसका फेस कैसा हो रहा है। बिल्कुल वो चौंक गई कि ये कौन नया आदमी आया। मुझे देख के ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पहली बार उसने अपनी दादी को देखा है तो वो बहुत ज्यादा चौंकी हुई है कि ये कौन है जिसने आज मुझे सुबह उठाया है। यहाँ मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो गई है वैक्सीन लगाने के लिए, और अब मैं भी तैयार हो गई हूँ इस तरीके से। अब बिल्कुल ऐसे ही जाने वाली हूँ, कुछ खास मैं नहीं करने वाली हूँ। तो मैं बिल्कुल झुमके झामके कुछ नहीं पहनने वाली। तो यहाँ पे मेरी सास बहुत तेज चल रही थी और मैं ताला लगा के बहुत पीछे से आई, तो वो मेरे लिए वेट भी नहीं करती। तो उन्हें बोलना पड़ता है कि मम्मी थोड़ा धीरे चलो, मुझे भी साथ में चल लेके चलो। तो यहाँ पे हमने पकड़ा तो वो हंसने लग गई, कह रही तू ही ज्यादा धीरे चलती है। मैंने कहा मैं धीरे नहीं चलती, मुझसे चला नहीं जाता है। तो मुझे ना पेन होता है चलते वक्त। जाते ही उन्होंने सबसे पहले ड्रॉप पिलाई पोलियो की, और उसके बाद एक चूसने वाली ड्रॉप दी थी। और उसके बाद हमें 20 मिनट वेट करने के लिए कहा था उन्होंने, क्योंकि इन दोनों दवाइयों के बीच में 10-10 मिनट का गैप रखा था। और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगाई थी। तो ये चूसने वाली दवाई ना मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद है, पर वो ना पी ही नहीं रही थी क्योंकि उस वो भूखी थी। मैंने उसे दूध भी नहीं पिलाया था। एक बात मुझे और समझ में आई कि जब भी आप ना अपने बच्चों को वैक्सीन के लिए लेके जाओ तो उसका पेट भर के रखो। क्योंकि ना उसके बाद आपको ना कम से कम आधा एक घंटा अपने बच्चों को ना दूध नहीं देना होता है, मतलब उसको खाने के लिए नहीं देना होता है। इसलिए अपने बच्चों को ना आप पहले से पेट भर के लेके जाए, मतलब उनको ना दूध पिला दे, ताकि वो बच्चा बाद में भूख से रोए ना। क्योंकि एक तो वो दर्द में होता है, ऊपर से भूखा होता है, तो 3 गुना ज्यादा पेन होता है। तो मैं घर से ही इसे दूध पिला के लेके आई थी, पर इसने ज्यादा दूध पिया नहीं है, इसलिए आधा पेट ही इसने खा रखा है। तो अब इसको इंजेक्शन लगेंगे तो ये फिर बहुत रोएगी, और 1.5 घंटे तक तो ये कुछ खाने पीने वाली है नहीं। क्योंकि डॉक्टर तो आधे घंटे बाद ही देने को कहता है, लेकिन मेरी लड़की पीती नहीं है। तो मुझे ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है उसको संभालने के लिए। तो अब लगने वाला है उसके इंजेक्शन। भाई ये चीज ना मुझसे नहीं देखी जाती है, पर मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे इसका ना एक ब्लॉग भी शूट करना था और इसे बड़े होकर दिखाना भी था। मेरी सास को ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि वो कहते हैं मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता बच्चे का पेन, और मुझसे तो झेला भी नहीं जाता। अब मैं माँ हो गई हूँ तो मैं ना थोड़ा सा झेल लेती हूँ, क्योंकि अब ना स्ट्रांग हो गई हूँ। स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत ज्यादा रोना आता है। पहले दिन तो मैं रोने भी लगी थी जब फर्स्ट मंथ का वैक्सीन लगी थी। लेकिन अभी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेंटली ना अपने आप को स्ट्रांग कर लिया है। हाथ में जब वैक्सीन लगी थी ना तो ये बिल्कुल नहीं रोई, लेकिन पैरों पे जैसी वैक्सीन लगी ना, उन्होंने पता नहीं कैसे लगाई सुई, ये ना बहुत तेज ज्यादा रोई है। क्योंकि ये ना एक तो हार्ड होती है, ऊपर से इसकी निडल ना ये अंदर तक डालते हैं। मुझसे तो देखा भी नहीं जाता कि ये कैसे लगाते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन मुझे रोना नहीं आता। पहले मंथ में जब लगा था तब मैं बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि मैं अकेले में रोने लगी थी, तो मैं शूट भी नहीं कर पाई। वो वही शूट करने का तो याद भी नहीं आया कि आपको शूट भी करना होता है, क्योंकि मैं और मेरी सास अकेले हैं। तो इस टाइम तो मैंने शूट भी कर लिया, इसकी वीडियो भी बना ली, पिछली वाले में भी बना ली थी। लेकिन जब फर्स्ट वाली वीडियो थी ना भाई, मेरा दिल दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। एक तो बेबी मेरे हाथ में था, और ऊपर से मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। यहाँ पे ना बहुत टाइम बाद जब मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया था, तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि बच्चा जब पेन में होता है तो ना सबसे पहली बात होता है उसको माँ की जरूरत होती है। तो मैं ये सोच रही थी यार, बच्चों को ना दादी के नानी के भरोसे ना भेजो, अपने गोद में ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि माँ का स्पर्श ना बच्चों को बहुत अच्छा फील कराता है। तो दोनों टांगों में ना मेरी बेटी के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और मैंने एक बात नोटिस की, वो ना इस वाली वैक्सीन में बिल्कुल नहीं रोई है। यहाँ पे देखो ये कितनी शांत है, ये ना बिल्कुल भी नहीं रोई है, और ऐसे ही घर आई है पूरे रास्ते। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, और जो हम पैदल लेके गए थे इसको, लेकिन आते हुए ना ये बिल्कुल भी नहीं रोई है।
ये आने का टाइम है। तो मैंने उसको बोला बेटा तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर मेरी सास कह रही स्ट्रांग स्ट्रांग कुछ नहीं है, दर्द तो इसे हो ही रहा है। मम्मी जी का ना कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बेबी को दर्द होता है वो तो वही समझ सकता है, पर मैं माँ हूँ तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ और अपनी बेटी को भी बहादुर बनाऊंगी, स्ट्रांग बनाऊंगी। तो मेरी सास ना मेरे लिए सब्जी वगैरह लेके आई थी घर से, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई खाना बनाने की, क्योंकि मैंने कुछ भी बनाया नहीं था। तो हम चिप्स लेके आए, कोल्ड ड्रिंक लेके आए, आज हम पार्टी करने वाले हैं, हमने पार्टी की। तो अब हम खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद अब जो ये क्लिप्स देख रहे हो ना, ये मैंने अपनी जेठानी को दे दी, सारा सामान जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं अब यूज नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको ये सारी चीजें दे दी। इसमें स्पंज है, चीजें हैं, बहुत सारा सामान है जो मैंने शादी के टाइम पे लिया था। थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी सी नींद पूरी करने के बाद मेरी बेटी रोने लग गई, और यहाँ देखो ये कितनी बुरी तरह रो रही है। इसका रोना नहीं देखा जा रहा मुझे, लेकिन मेरी सास है ना तो उन्होंने संभाल लिया। मम्मी जी होती है ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। सास ससुर का होना ना घर में बहुत 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 जरूरी है, लेकिन मैं अकेले फेस कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है। आगे मनीष। वो लोग हो ना साथ में तो मुझे कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ज्यादातर वो तो वही संभाल लेंगे। मेरे सास ना बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों को, क्योंकि उनके पोता पोती है तो करेंगे। मैंने थोड़े से कपड़े रखे थे तो धो लिए हैं, बाकी का सारा काम मुझे निपटा दिया, तब तक मेरी सासू माँ ने ना उनको संभाल के रखा है। भाई इनके होने से मुझे बहुत ज्यादा सहारा मिलता है। मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, आप रात में सो जाना मेरे पास, पर उन्होंने कहा मुझे बहुत ज्यादा काम है घर पे, क्योंकि उनका जो पोता है ना वो उनके बगैर नहीं रहता। तो इसी वजह से ना उनको उनके पास जाना पड़ेगा, और रात भर अम्मा अम्मा चिल्लाएगा, दादी को अम्मा बोलते हैं। तो वहां पे ना वो बहुत चिल्लाने वाला है। बार बार फोन आ रहा था तो मेरी सासू माँ को जाना पड़ा, पर मेरी बेटी शांत थी तो मुझे लगा नहीं कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो चली गई, और मुझे अब इसे अकेले ही संभालना है। बस ये रात भर परेशान न करे। आधा दिन तो गुजर चुका है, बाकी का दिन भी मैं काट ही लूंगी जैसे तैसे करके। तो अब मैं जा रही हूँ पड़ोसन के पास, क्योंकि ये मेरी एक ही फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड जैसी है, बेस्ट फ्रेंड ही है पड़ोस में, क्योंकि ये कॉलेज की नहीं, मेरी पड़ोस वाली फ्रेंड है। और ये मेरा बहुत साथ देती है, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना, मेरा घर बसाने में पूरा का पूरा क्रेडिट इन्हें ही जाता है। क्योंकि अनजान मोहल्ले में रहना और चीजें किराए के घर में रहना, घर बसाना बहुत मुश्किल है। पर उन्होंने ना मुझे स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया है। मेरे को 2 साल से ऊपर हो गया, और 2 सालों में ना उन्होंने मुझे एक भी दिन अकेलापन महसूस नहीं कराया। अब तो मेरी बेटी भी हो गई है मेरे साथ देने के लिए, लेकिन ये है कि मैं जब अकेली थी ना तो इनका ही सहारा था। तो मैं ज्यादातर टाइम ना इनके घर पे ही रहती हूँ। मेरी बिल्कुल बहन जैसी है, बेस्ट फ्रेंड बहन, आप कुछ भी रिश्ता लगा सकते हो हमारा, क्योंकि मैं इनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। क्योंकि मेरी ना फैमिली तो है नहीं पास में, तो मेरे लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं इनके घर पे हूँ, उनके यहाँ चाय पी रही हूँ, चाय भी इन्होंने मुझे बना के दी है, मैं इनसे काम कराती हूँ, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कितनी बेशर्म हूँ कि पड़ोस में मेरी बहन जैसी है, और दीदी है मुझसे 5-6 साल बड़ी है, और मैं उनसे काम कराती हूँ। यहाँ देखो ये कितनी प्यारी आवाजें निकाल रही है, क्योंकि अब इसका मूड थोड़ा सा अच्छा है। तो मैंने आपको सुनाया कि इसकी आवाज कैसी है, इसका मूड कितना अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये वीडियो मैंने उसके पापा को भेजी, तो यहाँ पे ना इन्होंने गोद में लिया, तो मैं थोड़ा सा ना आराम से सुकून से बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे इसे देख के ना ऐसा अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ना शांत है, बिल्कुल भी रो नहीं रही। तो मुझे ना सिकाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गर्मी का सीजन है ना, तो मुझे ऐसा लगता है गर्मियों में बच्चों को ज्यादा सिकाई करने की प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन जब सेकंड मंथ था ना उस टाइम तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी शांत नहीं थी। तो अभी शांत है, तो मैं इसको अपने घर लेके आ गई हूँ। थोड़ी देर बैठ के ना मुझे सुकून मिला, क्योंकि रात हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल भी नहीं रो रही है। तो मैं अपना खाना पीना बना लूं, अकेले होना मुझे डर लग रहा है कहीं ये रोए और मुझे परेशानी हो। तो मैंने ना इनको बुला लिया कि आप मेरे घर रुक जाओ, तो मुझे ना थोड़ा सा खाना खुना बना लूं। मुझे ना सोच सोच के बुरा लग रहा था, तो अब मैं खाना बना लेती हूँ मेरे फटाफट। करेले भी तो ये खराब हो मेरी रहे हैं, हेल्प कर रही पता है, नहीं सब्जी नहीं और बनी। जब तक ये संभालती है तब तक मैं अपना खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी खाना है। तो मैंने बनाई करेले की भुर्जी, तो दाल और चावल, क्योंकि प्लेन खाना ना मेरे को सूट करता है, और मैं ज्यादा तला तुला खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ना गैस हो जाती है। कमर दर्द हो गया था संभालते संभालते। जैसी ही वो गई तो सामने वाली आ गई, जिनका घर बन रहा है वो, उन्होंने संभाल लिया। 9 बज गए थे ना, 9 साढ़े 9 बजे उन्हें भी खाना बनाना था, तो वो घर चले गए। तो इन्होंने पकड़ लिया, और मुझे बहुत ज्यादा राहत मिल गई, क्योंकि आपके पड़ोसी जब इतने अच्छे हो ना,
तो सच बताऊं तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखो ये अभी तक शांत है, बैठी है और ये बिल्कुल भी नहीं रो रही। इसकी शक्ल से लग रहा है आपको ये इतने दर्द में होगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो छोटे छोटे पैर, ऊपर से इतना मोटा इंजेक्शन, उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है। उनका शरीर ना इतना अफोर्ड तो कर नहीं सकता, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर भी चेहरे पे स्माइल होना, तो ये सोचो कि हम बड़े लोगों से वो कितने स्ट्रांग होते हैं। मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं रो रही है, तो जब ये नहीं रो रही है तो मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिल रही है। अब मैं खाने वाली हूँ खाना और इसके बाद मैं सोऊंगी। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।